दारू मुर्गा पैसे पर वोट लेकर के नेता इन लोगों को कुछ दिया नहीं, सिर्फ गुमराह करके इनको रखा है। इस नाते इनको जागृत करते हैं कि जब तक आप में शिक्षा नहीं होगी तब तक आप अपने अधिकार के प्रति जागरूक नहीं हो सकते। जब आप में शिक्षा होगी तब आप सब कुछ समझ सकते हो। इलाज के लिए सारी योजनाएं बनी है, उसका लाभ न तो नेता बता रहा है न इनको जानकारी है, तो उसकी भी जानकारी हम लोग दे रहे हैं कि आयुष्मान कार्ड बना है 5 लाख रुपए का, उसका लाभ आप लीजिए। योगी आदित्यनाथ जी ने हर विधायक को 25 लाख रुपया अपने अपने क्षेत्र में विधायक निधि से गरीबों के इलाज के लिए कानून बनाया है। उसकी जानकारी मैं पूरे प्रदेश में घूम के देख रहा हूँ, कहीं नहीं है। तो उसका आपको एक पावर दिया है वोट का, आपको जो पावर दिया है वोट का, अभी तक हम लोग वोट के चक्कर में वो नेताजी लोग आते हैं तो वोट के बदले हम क्या मानते हैं? दारू और मुर्गा। बोलो सही है गलत है? अगर तेरे वोट में पावर नहीं होता तो ये नेता दारू मुर्गा देगा? अगर उससे ज्यादा आगे बढ़ोगे तो 100-200-500 रुपया भी दे देते हैं। ये तेरे वोट में इतना बड़ा पावर है, तुझे बहका करके दारू पिला के मुर्गा खिला के 5-5 साल, हर 5 साल मुर्गा बना के हमको आपको घुमाते हैं। बोलो सही है गलत? हम यही बात समझाने आए। देखो, देश में एक कानून बना है, एक देश एक राशन कार्ड, एक देश एक चुनाव की तैयारी हो रही है कानून बनाने की। हम शुरू से आज 21 साल से कह रहे हैं कि जब देश एक है, संविधान एक, प्रधानमंत्री एक, राष्ट्रपति एक, तो 2 तरह की शिक्षा क्यों? एक देश एक समान शिक्षा। जो पढ़ाई अमीर के बेटा को है वही पढ़ाई गरीब के बेटा को भी लागू होना चाहिए। 1 नेशन 1 एजुकेशन, एक देश एक समान शिक्षा। कॉपी किताब फीस दवाई भोजन वजीफा कपड़ा जूता मोजा गाड़ी बैग साइकिल फ्री में दिलाकर बिना पैसा में पढ़ाने का कानून हम देश में बनाने के लिए इस कड़ाके की ठंड में आपको यह तकलीफ दे रहे हैं। आप बताओ कितने लोग चाहते हो कि एक समान शिक्षा लागू हो जाए? चाहते हो ना? माताओं बहनों देखो, हम लोग 21 साल आंदोलन करते रहे कि आधी आबादी महिलाओं की है, इनको भी आधी हिस्सेदारी मिले। राजनीति में तो हिस्सेदारी कानून पास हो गया, लोकसभा विधानसभा में कानून पास हो गया कि अब 100 एमएलए में 33, 30 और 33 महिला हमारी माताएं बहनें एमएलए बनेगी। 100 सीट पर चुनाव होगा विधायक का, तब 33 हमारी बहन बेटियां बनेगी। 100 सांसद का चुनाव होगा तो उसमें 100 में 33 हमारी बहन बेटियां बनेगी। ये कानून पास हो गया। उसी कानून में राजनीति में अगर रिजर्वेशन हो गया तो नौकरियों में भी महिलाओं को आरक्षण 33% लागू होना चाहिए, ताकि हमारी बहन बेटियां पढ़कर दरोगा सिपाही बाबू चपरासी भी बन करके थाने पर आकर अपनी लड़ाई को लड़ सके। बताओ ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कितने लोग चाहते हो कि होना चाहिए? होना चाहिए। देखो, ये लड़ाई हम भागने वाले नहीं, हम 21 साल से आपके बीच में हैं। 21 साल से हम आपके बीच में गांव-गांव, जिले, प्रदेश में हम लग जगाते। और एक ही बात कह रहा हूं कि देखो, एक बीमारी पैदा हो रही है, उस बीमारी को ठीक करने की लड़ाई सब लोग मजबूती से लड़ो। हिंदू मुसलमान का चक्कर छोड़ो। देखो, अब तो मोदी जी को भी लोग भाईजान शुरू करने जा रहे हैं, देखा होगा टीवी पर। अब वो भूल गए हिंदू मुसलमान, अब वोट देखा 20%। अभी वोट कैसे मिली? अब वावत भारतीय जनता पार्टी का नेता लोग अब मुस्लिम बस्ती में जाइए तो भाईजान कहीं समझे? अब वो खत्म होगा खेल। हिंदू एक वजह मुसलमान देश से निकाल दो, काम खत्म। अब लड़ाई हिस्सेदारी का शुरू हुआ। ये वजह हम आपसे कहा थे, एक बीमारी देखा यूपी में बात, दिल्ली में और पंजाब। भारत देश का 2 प्रदेश है,
दिल्ली और पंजाब वहां घरेलू बिजली का बिल माफ था। यहाँ कितना जने बिजली के बिल से परेशान पाया तो यहाँ दिखावा बीमारी है ना। एक नई चीज आपको बता दूं, देखो पंजाब में और दिल्ली में घरेलू बिजली का बिल माफ है, तो उत्तर प्रदेश में भी जिस दिन भारतीय समाज पार्टी की सरकार बनेगी उसी दिन दावे के साथ कहता हूँ घरेलू बिजली का बिल माफ कर दिया जाएगा। ये कानून हम लोग बनाने के लिए घूम रहे। एक समान शिक्षा सारी व्यवस्था देने के बाद दूसरा कानून यूपी में बनेगा। जो माँ बाप अपने बेटा बेटी को स्कूल नहीं भेजेगा, ऐसे माँ बाप को जेल भेजने का भी कानून बनाऊंगा। बोला सही रही कि ना सही रही? कितना जने के सही रही? सही रही ना। अब चौथे पॉइंट पर हम चलते। देखा जब देश की आजादी की लड़ाई होती रहा तो सरदार पटेल, महात्मा गांधी जी जैसे लोग देश के लोगों के समझावत रहे कि देश आजाद हुई, हमें का राज हुई, तो देश में शराब बंद हुई। तो गांधी जी तक गुजरात का, पटेल जी गुजरात का, गुजरात में तो शराब बंद हुई, बिहार में बंद बा, पांडिचेरी बंद बा। यहाँ जितना लोग है के चाहते कि उत्तर प्रदेश में भी शराब बंद हो जाए। हाथ उठावा चाहते हैं, देखा जे पिया तब नहीं उठा बता। वो सोचता कि यार ये नेता कहाँ से आकर दारू बंद करावा है ना। अच्छा ये बता, शराब से आप लोगों का नुकसान हो कि फायदा? नुकसान। कितना देने का नुकसान? हाथ उठावा। देखा देखा नुकसान समझ में है ना। देखा ये नेता कोई बोली न, नेता लोग यहाँ वहाँ समझा के वोट लेके चल जाइए। हम आने का जो लड़ाई है, हम लोग जो चाहते हैं वो करे बदे। देखा यहाँ हर माँ बाप अपने बेटा बेटी को पढ़ा लिखा के सोचता है कि नौकरी या रोजगार मिले, लेकिन भारतीय समाज पार्टी क्या चाहती है? कक्षा 4 से रोजगार परक शिक्षा, मोबाइल बनाना, मोटरसाइकिल बनाना, फ्रिज बनाना, एसी बनाना, कूलर बनाना, पंखा बनाना, इस तरह का 100 विषय बने और कक्षा 4 से एक विषय हर जाति के बेटा बेटी को पढ़ना अनिवार्य। अब आप बताओ, जिसके बेटा बेटी को 3 साल 4 साल मोबाइल बनाने सिखाया जाए या मोटरसाइकिल बनाने सिखाया जाए, तब बोलो सीख लेगा कि नहीं सीख लेगा? बोलो सीख लेगा नहीं? और सीख लेगा तो विद्यालय छोड़ेगा तो बेकार होगा। उसके हाथ में हुनर होगा, कहीं प्रैक्टिस करके 3-4 महीना वो कहीं भी दुकान खोल करके 1000-500 रुपया कमा के अपने परिवार की जीविका चलाएगा। वो बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास नहीं जाएगा। इस तरह की शिक्षा हम लोग चाहते हैं। रोजगार परक शिक्षा देश में लागू हो, ताकि देश में गरीबों के साथ जो बेरोजगारी मुंह बाए खड़ी हो रही है, उनके हाथ में हुनर हो, बड़े पैमाने पर नौजवानों को रोजगार मिले। इस बात को लेकर के हम लोग आपके बीच में हमारे अमरमणि कश्यप जी जोरदार ताली बजा करके स्वागत करिए। इस कलाते के फंड में आप लोगों को तकलीफ दिए हैं। ये हमारे ओम प्रकाश पाल जी हैं जो प्रदेश के प्रमुख महासचिव हैं, जोरदार ताली बजा के इनका स्वागत करिए। हमारे मोहम्मद अहमद जी हैं जो प्रदेश अध्यक्ष हैं संगठन प्रकोष्ठ के। मोहम्मद अहमद जी जोरदार ताली बजा करके इनका स्वागत करिए। मोहम्मद तनवीर रजा जी जो प्रदेश के प्रमुख महासचिव हैं। देखा ताली बजाओ में तो पैसा ना मांगा चाहिए। हम अच्छा एक बात ही बताओ, कितना जने अपन अपन पैसा लगा के आपको दोनों हाथ उठाओ। ये थे अपन पैसा लगा के हाथ उठाओ ऊपर। कितना लोग सोचते हैं तो पैसा चला जैसे लोग आवाज है ना। ये हमने का टीम है, ये तोहार लड़ाई होगी, खाली हमने लड़ाई।